लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी एकदम ऑसम होगी। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री एजुकेटर, आपकी केमिस्ट्री टीचर हियर एट अनुभा एंड एटम्स। और आप सारे एटम्स का बहुत सारा स्वागत करती हूं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। मैं समझना चाहती हूँ कि अगर आप जेई या नीट एस्पिरेंट्स हैं तो आपका ये जो तरीका होता है पढ़ने का, क्या सिर्फ इतना होता है कि भाई आपको पता है कि ये सिलेबस है, ये आपके सीबीएसई की किताबें, एनसीईआरटी फॉलो होता है, चलो मिला जुला के पढ़ाई कर लेते हैं, बट आप बाकी की दुनिया से काफी परे होते हैं। हालांकि मैं बोलती हूँ 50-60% ये सही भी है, लेकिन ये जो बाकी का 40% 50% बचता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आना चाहिए कि आपका पेपर किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। तो उसी को मैं आपको बताने के लिए आज आई हूं कि चाहे आप नीट एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप जेई एस्पिरेंट्स हो, आपका पेपर का पैटर्न इवॉल्व हो रहा है और वो आपका जेई या नीट भी है, इवन आपका सीबीएसई भी है, और इनके अंदर कोरिलेशन बढ़ता चला जा रहा है, जो आपको इस वीडियो से समझ आएगा। आप चाहें तो वीडियो को 1.5x से 2x पे लगा सकते हैं ताकि आपको अपने समय को बचा के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि हुआ क्या है। रिसेंटली सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे एक सर्कुलर पास किया है। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करेंगे cbse.nic.in तो आप देखेंगे कि एक अलग से ऐसे 6 सेक्शन बने होते हैं और नीचे वाली रो में एक सेक्शन होता है एकेडमिक वेबसाइट। तो वो जो एकेडमिक जितने भी आपके नोटिसेस आते हैं वहीं पे आते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आए कि सीबीएसई 2024-25 यानी कि अगले साल जो बच्चे 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो पेपर का पैटर्न है, जो करिकुलम है, उसको थोड़ा चेंज किया गया है और वो कहीं ना कहीं आपके नीट या जेई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवर के लिए किया गया है। कैसे, चलिए उस नोटिस को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, मैंने उस नोटिस का क्या किया है, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दिया है। 10th वालों के लिए मैं बता दूं, जो इस साल 10th में आए हैं, 2025 में एग्जाम देंगे, उनके लिए ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पहले पैटर्न हुआ करता था सेम ही है। दैट इज, अगर आप इसको देखेंगे 50% 20%, 70% आपका पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड होता था, बाकी का 30% में आपको लिखना होता था, विच इज एग्जैक्टली द सेम। जो बच्चे इस साल 11th या 12th में आए हैं, यानी कि अगले साल या तो बोर्ड एग्जाम देंगे या उससे अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनके साथ क्या होने वाला है, इस पेपर के पैटर्न में किया गया है बदलाव। और इस पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। जो इस साल पेपर दिए हैं, जो नीट का पेपर भी देने वाले हैं, नीट 2024 की बात कर रही हूं, या जिन्होंने 12th का सीबीएसई का पेपर इस बार दिया है, पेपर का पैटर्न कुछ ऐसे होता था कि आपका जो 40% पेपर है वो कैसा आता था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, जिसमें आपको कोई एक कॉन्सेप्ट दे दिया और उसके बेस पे 3-4 सवाल पूछ लिए, जिसको केस बेस्ड सवाल बोलते हैं। असर्शन रीजनिंग के सवाल आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल कुछ इस तरीके से बना दिए कि कॉन्सेप्ट के बारे में देके उससे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू पूछ लिया कि इसने ये किया, रीटा ने ये किया, अमन ने ये किया और इसका रिजल्ट ऐसा है, इसका रिजल्ट ऐसा है कि कंपेयर करो, है ना। इस तरीके के सवाल काफी आने लगे हैं। तो ऐसे सवाल, और 20% आपके डायरेक्ट एमसीक्यू आते थे जिसमें आपको अपना सही रिस्पॉन्स बनाना आता था। और जो बाकी का 40% बच गया, 60% पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल पे आता था, 40% प्रॉपर लिखने वाला आता था, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते थे, आपको प्रॉपर लिख के जवाब देना होता था। इस बार क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इस पेपर का पैटर्न में 70% हिस्सा कौन कैरी कर रहा है, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आपके एमसीक्यूज, और सिर्फ 30% जगह छोड़ दी गई है किसके लिए, लॉन्ग आंसर के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए। ऐसा क्यों किया गया बच्चों, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं कि एनटीए और सीबीएसई कहीं ना कहीं एक सेम ले में जाना चाहता है कि बच्चों को जो इतनी सारी कंफ्यूजन हर बार मिलती है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भटकाते रहते हैं, ये कोचिंग जरूरी है, वो कोचिंग जरूरी है, हमारे यहाँ आओ आप बहुत कुछ सीखोगे, हम ऐसी तैयारी कराएंगे, वैसे तैयारी कराएंगे, ऐसा बहुत ज्यादा होने लगा है। बच्चे यूट्यूब पे भी आते हैं तो भी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और उनको समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ने लगती है कि करें तो करें क्या, तैयारी करें तो कैसे करें। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई चाहती है कि हम अपने पेपर के पैटर्न को इस तरीके से इवॉल्व करते रहें कि उसमें बच्चा ये भी ना भूले कि लिखते कैसे हैं और हमें ये समझ में आए कि कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो और उस एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि बोलते हैं कि एमसीक्यू में अगर तुक्का लग गया तो भी तो ठीक है।
तो हाँ, हम इसको पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, हम चाहते हैं, क्योंकि कल को भी जब आप एग्जाम दोगे, अपने एमबीबीएस का दोगे, इंजीनियरिंग का दोगे, लिखना जरूर पड़ेगा, लिखने से आप नहीं बच सकते, ठीक है। तो आपका ये जो लिखने वाला हैंड है, आपके कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग स्किल है, ये भी हम ना भूलें। लेकिन कल को आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, आपकी ये जो नॉलेज है अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करने की, कि भाई मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग कोई केस बना के दे दो, चाहे घुमा फिरा के सवाल दे दो, चाहे उससे असर्शन रीजनिंग दे दो, अब तुम इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर ये आ गया तो तुम्हारा जेईई नीट का पेपर एनीवे क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा 70% पेपर अब ऐसे ही डिजाइन किया गया है, ताकि आपको अपने जेईई नीट के एग्जाम में इसका फायदा देखने को मिले, और आप अपने सीबीएसई को, एनसीईआरटी को साथ साथ अपने जेईई और नीट की प्रिपरेशन के साथ लिंक कर सको, और आपके दिमाग में थोड़ा सुकून बना रहे, आपके दिमाग में पीस बना रहे कि अब आपको 2 एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, मोटा मोटा 70-80% आप सेम पेपर की तरफ बढ़ रहे हो, सेम पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो इससे आपका समय भी बचेगा, आपके मेंटल एफर्ट्स भी कम होंगे। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड मूव। अगर आपको अदरवाइज लगता है तो प्लीज लेट मी नो। डेफिनेटली पेपर का पैटर्न इवॉल्व हुआ है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं तो पेपर का पैटर्न भी तो इवॉल्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कल को आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, एक जिम्मेदार डॉक्टर बनना है, एक जिम्मेदार इंजीनियर बनना है, तो ये समझना भी जरूरी है कि आपकी कॉन्सेप्ट को समझने की जो शक्ति है वो कितनी है, और आप कितना शिद्दत से किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तो ये अलाइंड होने चाहिए। मेहनत डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपकी होगी, गाइड करने के लिए आपकी अनुभा मैम है और हमेशा रहेगी। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चैनल पे दे सकूं, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा सकूं, बिना कोई चीज को लेके भटकाए, बिना कोई इस तरीके के कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाए कि आपको लगे कि यार इस चैनल पे भी वही सब चल रहा है जो बहुत जगह चलता है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा हो, तो मैं कोशिश करूंगी मेरे चैनल पे आपको 90% वीडियोस प्योर एकेडमिक कंटेंट ही मिले। 10% के लिए डेफिनेटली स्कोप होगा आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने का, थोड़ा बहुत सही डायरेक्शन में गाइड करने का, और कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देने का। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ताकि यूट्यूब को लगे बाकी बच्चों तक सही मैसेज जाए और वो उन बच्चों को भी रेकमेंड करे। शेयर जरूर करिएगा। चलिए अनुभा एंड एटम्स को एक सही मुद्दे के साथ, एक सही गोल के साथ एंड विजन के साथ मैंने शुरू किया है, तो इसको बहुत बड़ा बनाते हैं। तो जितना आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी फिर बोलिए इसको आगे शेयर करने का, उतना अच्छा है, और इस कम्युनिटी को, एटम की कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। ऑलराइट एवरीवन, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम। ये चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एंड सेशंस जो है वो डेफिनेटली मिलेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने अपना डाउट ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप अपने फेलो दोस्तों के साथ मेरे साथ डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।